हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के विद सक्सेस चैनल पर। आज हम लोग किरत सितंबर 7 को करने वाले हैं और पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन ने टोटल 3 संस्कृत नाटक लिखा था, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन विद्वान को जाता है? तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई थी, तो ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। किस क्रांति के साथ वासुदेव बलवंत फड़के को संबंधित करते हैं? तो वासुदेव बलवंत फड़के जो है ये रामोसी आंदोलन से संबंधित है। 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो ये 2 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया गया था, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। अगला प्रश्न है, 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया था? तो ये उस समय लॉर्ड लैंसडाउन थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो छऊ लोकनृत्य ये झारखंड का है। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो नाजी पार्टी का जो गठन हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। निम्नलिखित में मिलान करना है, कौन सा सही नहीं है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल 29 ये गलत है। जीवन एवं निजी की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 ये सही है। धार्मिक मामले को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता का अनुच्छेद 26 ये भी सही है। और भेदभाव का अनुच्छेद 15 ये भी सही है। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी संशोधन कौन सा हुआ था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत है? तो ये आर्टिकल 33 और 34 2 आर्टिकल है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों को शक्ति, प्राधिकार और दायित्व देता है? तो 11वां अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ये तीनों में जो लोकसभा का सीट है वो 40 से अधिक है। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको 2005 में पारित किया गया। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम पंचायत जो होता है ये पंचायत समिति और खंड विकास अधिकारी 1 और 3 दोनों को प्रति होता है। न्यायाधीश A.M. पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो जो पुंछी आयोग है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? तो संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, उपयुक्त सभी। भारत में मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है?
तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री शामिल होता है दोनों, तो ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल हैं। पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी आनुवांशिक विकिरण का अवशोषण कर लेता है। यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलौर जाते हैं तो आपको उन्हीं में से किसी को नहीं जाना पड़ता है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है तो यहाँ तो जाना पड़ेगा। पारादीप उड़ीसा में, यहाँ भी जाना पड़ेगा। कांडला गुजरात में, यहाँ भी जाना पड़ेगा। और मंगलौर केरल में। इन सभी को जाने के लिए आपको केरल में नहीं जाना पड़ेगा। भारत के उत्तरी मैदान के वृहद क्षेत्र में मिट्टी प्रसारित है, तो भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी प्रसारित है। अगला प्रश्न है, एशियाई सिंह केवल पाए जाते हैं कहाँ? तो एशियाई सिंह केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण को बात करते हैं तो सबसे उत्तर में सिंधु दुर्ग है, फिर कुद्रेमुख है, फिर ऊटी है, फिर मन्नार है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत का मानक रेखा कितना है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व जाल में भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? तो भारत के 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र में कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया है। सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न 35, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संसद सदस्यों द्वारा गांव को गोद लिया जाना। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1978 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया भारत में। भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कि भारी उद्योग से संबंधित था, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कंपनी का टैगलाइन है अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा? तो ये जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से संबंधित है। अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? तो ये नदियों के प्रवाह से संबंधित है। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एमएसपी क्या है? तो एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है? तो अनौपचारिक क्षेत्र ऑप्शन से देखते हैं तो ये एक शिक्षक का ड्राइवर वो अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में मिनी रत्न श्रेणी में शामिल है? तो मिनी रत्न श्रेणी की बात करें तो ये भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण शामिल है। जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिक घटना लागू होती है? तो इसमें जड़ता का नियम लागू होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है। इनमें से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीड़न कंप्रेसर के आधार पर काम करता है? तो कंप्रेसर के आधार पर बात करें तो फ्रिज कंप्रेसर के आधार पर कार्य करता है।
बायोफोकल लेंस में जो लेंस का निचला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये उत्तल होता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब पर एक किरगा उसे गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लोहा का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, अंडे का आमलेट बनाना रासायनिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं? तो परिवर्तन होने के बाद जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस ना लौट सके। जैसे अंडा से आप आमलेट बना दिए तो दोबारा आमलेट से अंडा नहीं बन सकता है। फलों को पकना, फल पकने के बाद दोबारा कच्चा नहीं हो सकता है। जॉन डाल्टन, जिन्हें परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका जन्म कहाँ हुआ था? जो डाल्टन का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। 3 नियम, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, ग्लुसेक का नियम का अध्ययन भौतिक में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो ये तीनों जो है गैसों का अध्ययन में तीनों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता? रूबेला वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। विचार कीजिए कौन सा सही है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, डर्मेटोलॉजी त्वचा संबंधित है, दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन सा सही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय सही है, फॉर्मिक अम्ल चींटी ये भी सही है। PM10 का अर्थ क्या है? तो कणिक जो भी कण होता है उसका तत्व का व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला हो तो उसको PM10 कहते हैं। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकोडर्मा रोग जो है ये शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, एक किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? तो लाइव वैक्सीन कहने का मतलब है तो वो किल वैक्सीन है। तो ये रेबीज वैक्सीन जो है ये लाइव वैक्सीन नहीं है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन कमी कारण बौनापन रोग होता है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये यहाँ पर 10 प्रश्न मैथ का है, आप इसको सॉल्यूशन से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दूरदर्शी शब्द, इसका मतलब क्या होता है? दूरदर्शी, जिसे दूर की बात सोच लेने की सूझ हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिस चीज़ को क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है द फायर एट द नोट्रे डेम वाज बाउट अंडर कंट्रोल बाई द फायर फाइटर्स। तो ये एक्टिव है और इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बन जाएगा द फायर फाइटर्स बाउट द फायर एट द नोट्रे डेम अंडर कंट्रोल। अगला एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है। यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ठीक है। तो अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका पैसिव बन जाएगा यू सेड टू मी की जगह हो जाएगा यू आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। कोइलवर क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहाँ बालू खनन किया जाता है? तो जो कोइलवर हो गया ये सोन नदी का क्षेत्र है। बिहार राज्य सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों के बारे में बताइए।
तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिवहर में है, फिर पटना में है, फिर दरभंगा में है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत की सबसे ऊंची रबर डैम का निर्माण किया है? तो ये फाल्गु नदी गया में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है? तो सीपीयू जो होता है ये एक हार्डवेयर है। सीपीयू का कार्य जो निष्पादन पराया मापा जाता है किस में? तो सीपीयू जो भी कार्य करता है उसको एमआईपीएस में मापा जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में की गई? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना मुंबई में की गई। पहला आईआईटी 1950 में किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो जो पहला आईआईटी स्थापित किया गया कहाँ? वो किया गया खड़गपुर में। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो प्रथम जो नोबेल पुरस्कार है यह 1901 में प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बदरायन व्यास सम्मान दिया जाता है? तो महर्षि बदरायन ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शशि थरूर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो शशि थरूर के द्वारा बुकलेस इन बगदाद लिखा गया। उस भारतीय न्यायिक और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने वी द नेशन द लास्ट डिकेड्स नामक सर्वप्रथम विक्रेता पुस्तक द बेस्ट सेलर बुक लिखी? तो दोस्तों ये बुक जो है नानी पालखीवाला ने लिखा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक कौन है? तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला प्रश्न है 85 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, 1945 में हुआ था। यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है। हाफ नेल्सन शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से? तो ये कुश्ती से संबंधित है। इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है? तो एक खिलाड़ी कहने का मतलब कि वन साइड, एक तरफ एक खिलाड़ी हमेशा एक ही हो सकता है, वो शतरंज खेल है। टोटल 2 लोग खेलते हैं लेकिन एक तरफ एक खिलाड़ी ही होता है। भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भारत में जो खेल दिवस जो है ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बाद में इसका नाम बदलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कर दिया गया। तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 3 मंत्रालय महिला बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मानव संसाधन विभाग सम्मिलित है, सही बात है। यह घटते बाल लिंग अनुपात और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है, ये भी सही है। बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदलना इसका ध्येय है, सही है। और इसमें देश के केवल वे जिले शामिल किए गए हैं जिसमें बाल लिंग अनुपात में गिरावट प्रदर्शित की गई, नहीं ये गलत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो पिछले 5 वर्षों में 628 बाघ की मृत्यु हो चुकी है। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार किसे चुना गया है? तो जो रवांडा के राष्ट्रपति हैं उन्हें चौथी बार पॉल कागमे को बनाया गया है राष्ट्रपति। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया विकास आउटलुक पूर्ण अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितनी बताई है? तो दोस्तों ये 7% बताई है। किसे मानवता के लिए गुलबेकियन पुस्तक 2024 जीता?
तो मानवता के लिए गुलबेकिन पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए जीता है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 में उद्घाटन किस शहर में किया गया? दोस्तों, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और इस सेट का लास्ट और अंतिम प्रश्न, 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप खिताब किस देश ने जीता? दोस्तों, ये श्रीलंका जीता। इस प्रश्न के साथ ये 100 नंबर का जो सेट है ये समाप्त होता है। अगर आपको इस सेट से संबंधित कुछ सुझाव देना है और या फिर इस सेट में कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।